नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उमरिया में 13 साल की मासूम से हुई गैंगरेप की घटना ने मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। इस घटना से एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या पुलिस प्रशासन बेटियों की सुरक्षा कर सकता है? 13 साल की मासूम के साथ जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। मासूम के दर्द की कहानी 10 जनवरी शाम से शुरू हुई। 3 दिनों तक अनचाहे दर्द से वो कराहती रही। पहले 2 दिन अपहर्ताओं ने दर्द दिया, फिर छोड़ा तो जिस पर विश्वास किया उसकी नजर भी गंदी हो गई। यानी कि उमरिया में पुलिस की नाक के नीचे 3 दिनों तक हैवानियत की कहानी लिखी जाती रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ हर सरकारी समारोह के पहले कन्या का पूजन कर समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान जगाना चाहती है, तो वहीं प्रदेश में घट रहे महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उमरिया में जो हुआ वो सरकार की मंशा पर तो नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही और कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। उमरिया की कहानी 13 साल की मासूम, दर्द के 3 दिन और 12 दरिंदों की है। ये कहानी 10 जनवरी की शाम 4 बजे शुरू हुई, जब लड़की उमरिया शहर के चौपाटी में सब्जी लेने गई थी। बताया जा रहा है कि वहां मासूम को आरोपी मिले। आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ एक ढाबे पर ले गए, जहां से दर्द की कहानी लिखनी शुरू हुई। मैं इस वक्त उमरिया के उसी जगह पर मौजूद हूं जहां से ये बताया जा रहा है कि बच्ची का अपहरण किया गया था। ये उमरिया ज़िले का चौपाटी इलाका है, जिसे नगर पालिका परिषद उमरिया कहा गया है, और यही चौपाटी भी है। और इसके ठीक बाजू में ये आप देख सकते हैं सब्जी का मार्केट लगा हुआ है। जो तारीख बताई जा रही है वो तारीख थी 10 जनवरी। 10 जनवरी की रविवार को, यानी कि रविवार के दिन शाम के वक्त इसी जगह पर बच्ची आती है। बताया जा रहा है कि बच्ची परिवार के लिए सब्ज़ी खरीदने आई थी, क्योंकि रविवार का दिन था। रविवार के दिन यहाँ पर बाज़ार लगता है, सब्ज़ी का बाज़ार लगता है ख़ास तौर पर, और वो बच्ची यहाँ पर सब्जियाँ लेने आई। उमरिया का चौपाटी इलाका है और बगल में सब्जी मंडी है, तो सब्जी लेने चूँकि आई थी और वो लड़का यहीं मिला उसको। हालांकि पुलिस उसका नाम नहीं बता रही लड़के का, लेकिन वो लड़का पहचान का उसके था और यहीं से उसको अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के उस ढाबे में ले गया जहाँ पर उसके अन्य साथी मौजूद थे। युवक जो है उसकी पहचान का था, इसके पहले भी उसके साथ मुलाकात हो चुकी थी, तो उसके साथ वो बहला फुसलाकर वो उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया। अब इसके बाद कहाँ ले गया और फिर क्या घटनाक्रम हुआ है, यह हम आपको बताएंगे उसी जगह। 10 जनवरी को रात भर लड़की को ढाबे के एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि प्रशासन ने अब उस ढाबे को गिरा दिया है, लेकिन उसके अवशेष बच्ची की दर्द की कहानी को अब भी बयां कर रहे हैं। ये ढाबा इंसानियत पर बदनुमा दाग बन गया है। अब हम वो ढाबा दिखाएंगे आपको जिस जगह पर ढाबा है। आप सोच रहे होंगे कि किसी सुनसान इलाके में होगा, किसी दूर दराज के इलाके में ढाबा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। घटनास्थल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ये ढाबा स्थित है, और ये ढाबा है बिल्कुल नेशनल हाईवे 43 के किनारे। यानी कि ये आप जो सड़क देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे है, ये और शहडोल सड़क जाती है, शहडोल तक ये सड़क जाती है, नेशनल हाईवे 43 है। और ठीक इस सड़क से मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो ये वो ढाबा है जहाँ पर लड़की को उस दिन लाया गया था। जो आरोपी थे जिन्होंने लड़की को अपने साथ बहला फुसलाकर बाइक पे बिठाला और उसके बाद वो इस ढाबे पर लेकर आए। ये ढाबा आप देख सकते हैं। जब ये जानकारी हुई कि यहाँ पर लड़की के साथ रेप किया गया था, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जो अवैध इसका निर्माण था वो ध्वस्त कर दिया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि नेशनल हाईवे से लगे हुए ढाबे पर जब लड़की को बंधक बनाकर रखा गया 2 दिन तक, यानी कि 2 रातों तक लड़की इसी जगह पर बंधक बनी रही, लेकिन इस दौरान ना तो कभी किसी ने छानबीन की और ना किसी ने इस बात की जहमत उठाई कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। इस ढाबा में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी रेप किया। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आरोपी बनाए गए हैं उनमें ढाबा के कर्मचारी भी शामिल हैं।
जी बिल्कुल, अभी जो आरोपी और यहीं से इस बात की खुलासा होती है जब वो लड़की किडनैप किया जाता है, और इस ढाबे में तो निश्चित रूप से ढाबे के लोग जो है मिले रहे होंगे और उसी सेटिंग से उस लड़की को यहाँ लाया गया, और उस दुष्कर्म में ढाबा के भी कर्मचारी, जहाँ तक उसका संचालक जो किराए से ढाबा लिया था, वो संचालक और जो वहाँ के नौकर हैं, जो वर्कर हैं, वो भी इस दुष्कर्म में शामिल हैं। यानी कि ये ढाबा किसी है और का और लिया किसी और किराए पे था, ऐसा है? जी, यहाँ किसी एक व्यापारी का ये ढाबा बनाया गया है, फिर एक किसी संचालन के लिए, ढाबा चलाने के लिए किसी ने उस पर किराए पर उसको ले रखा था, जो ढाबा का संचालन कर रहा था। और निश्चित रूप से ढाबा में जिस तरीके से लड़की को लाया गया और यहाँ पर ये किया गया, तो ये ढाबा संचालक की या उसके मिली भगत का ही कर्मचारियों की मिली भगत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ढाबा की कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? ढाबा की अभी तक लगभग 3, एक संचालक है और 2 कर्मचारी हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है, जो पुलिस कस्टडी में है वो। अब मैं यहाँ की लोकेशन आपको बताना चाहूँगा, किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा एरिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो ढाबा है, इसके ये बाजू में दुकान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रक खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर ट्रक पार्ट्स की दुकान है। इस तरफ दुकानें हैं। ये एक हमें यहाँ पर इतनी रात को एक दुकान खुली ज़रूर मिली, जो चाय होटल की है। हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील ये इलाका है, काफ़ी संवेदनशील मामला ये हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर जिस दिन घटना हुई, क्योंकि आप लोगों ने, अब चूँकि पड़ोसी हैं ढाबा के, तो लोगों को उठाया भी गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। तो जिस दिन घटनाक्रम की जानकारी थी, क्या कोई भनक आपको लगी कि यहाँ पर कोई भनक नहीं पड़ी सर कि यहाँ क्या हो रहा है? जी, जब पुलिस वाले लेके गए उनको गिरफ्तार करके, तब तो पता चले कि ये लोग अंदर हो रहे हैं। हम बोले कोई दूसरे केस में होगा, फिर बाद में पता चला कि ये तो 376 में हुए। ये ढाबा संचालक के जो कर्मचारी थे, वो किस तरह के लोग थे? मतलब कर्मचारी बढ़िया थे सर, डिपार्ट बहुत पुराना, क्योंकि ये ढाबा 5-6 सेट चला चुके हैं, मतलब किराए पे लेके। जी, तो ये पुराने ही लेबर थे सब। अच्छा। जी, जो लेबर थे। जी, ये देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सी दूरी है, तकरीबन 50 मीटर की दूरी है जहाँ से ढाबा है, और हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये नज़र आ रही है हमें को, ये क्राइम सीन है। यहाँ पर लड़की को बंधक बनाया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, यानी कि पूरा क्राइम सीन है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ना तो कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, ना कोई एक हमें ऐसा बॉर्डर यहाँ पर नज़र आ रही है जिससे हम ये जान सकें कि यहाँ पर आम लोगों का आना मना है। क्योंकि जब तक ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक जांच में है, तब तक कई बार यहाँ पर लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे, जो जांच पड़ताल के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, कर्मचारी आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि अगर सबूत मिटते हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन? खैर, आप देख सकते हैं कि पूरा ढाबे को तोड़ा गया है, और यही वो घटनाक्रम था। इसका हम आपको दिन में भी दिखाएंगे कि दिन में किस तरीके का नज़ारा रहता है, क्योंकि लड़की को यहाँ पर रात को तो रखा गया है, दिन में भी रखा गया है। इस ढाबे के बाद लड़की को एक जंगल में भी ले जाया गया है। हम अपनी पड़ताल में आपको वो जगह भी जरूर ले जाएंगे। ढाबे में 10 जनवरी की रात दरिंदों ने दरिंदगी की कहानी लिखी। 11 की सुबह उसे जंगल ले गए। वहाँ दरिंदों ने क्या किया, ये किसी से छिपा नहीं है। उमरिया की इस कहानी में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर ढाबा तो गिरा दिया, लेकिन पुलिस की लापरवाही से सबूत से छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी हुई। उमरिया गैंगरेप की पड़ताल में हम एक बार फिर उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां नाबालिग को सबसे पहले बंधक बनाकर रखा था। हमने आपको ढाबे की रात का नज़ारा दिखाया, और अब हम आपको दिन का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ढाबे के सामने लोगों की आवाजाही निरंतर बनी रहती है। रात को हमने देखा कि कई ट्रक्स यहाँ से गुजर रहे थे, और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे 43 है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोज़ाना की तरह यहाँ पर ट्रक्स निकल रहे हैं और लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। जिस जगह की हम बात कर रहे थे वो ये ढाबा है, जहाँ पर कल कार्रवाई की गई थी प्रशासन की तरफ से। जो अवैध जगह थी उसे तोड़ा गया था, और ये दिन की आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये सुनसान इलाका नहीं है। यहाँ पर आवाजाही वाला एरिया है, ढाबा है जो 24 घंटे खुला रहता था, संचालित होता था, 24 घंटे यहाँ पर खाना बनाया जाता था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तो निर्माण है, लेकिन जो जगह है वास्तविक वो ये जगह है। जो बताया जा रहा है कि ये किराए पर लिया गया था। ये जो ढाबा है, ये ढाबा का मालिक कोई और है, जिसने संचालित करने के लिए किसी और को किराए पर दे रखा था। आरोपियों को इसी ढाबे से गिरफ्तार किया गया था। 2 आरोपी जो है इस ढाबे से गिरफ्तार किए गए थे, 3 आरोपी। और उसके बाद आप ये नज़ारा देख सकते हैं, लोगों का जो कहना है कि ये जो ढाबा है ये अभी बंद है, क्योंकि क्राइम सीन था यहाँ पर,
तो पुलिस ने यहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं रखी गई है। यदि क्राइम सीन में मौजूद सबूतों से छेड़छाड़ कर दी जाती है तो फिर पुलिस को हाथ क्या लगेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक हॉल के बाद फिर यहाँ पर कुछ कमरे भी थे जहाँ पर संभवतः जो लड़की है उसे यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया होगा, क्योंकि 2 दिन यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया था और इस 2 दिन में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों की आवाजाही हुई होगी, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर आते जाते थे, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लड़की यहाँ पर बंधक बनी रह सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया तो फिर इतनी एरिए में क्यों आखिरकार छानबीन नहीं की, क्यों आखिरकार पूछताछ नहीं की। यदि समय रहते पूछताछ पुलिस कर लेती तो संभवतः कोई ना कोई सुराग ज़रूर पुलिस को लगता और इतनी विवत्स घटना होने से पहले हम लड़की को बचा सकते थे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हैवानियत की दूसरी कहानी ढाबे से कुछ दूर पर जंगल से जुड़ी है। जहां आरोपी मासूम को ढाबे से ले गए थे, वहां भी दरिंदों ने हैवानियत से भरी वारदात को अंजाम दिया था। गैंगरेप की इस पड़ताल में अब हम आ पहुंचे हैं उस जंगल में जहां पर नाबालिग को लेकर आया गया था। ये आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा जंगली एरिया है और ये छटन का गांव का जंगल इसे कहा जाता है। ये रोड है, कच्ची सड़क है और कच्ची सड़क भी चलती है, यानी कि यहाँ पर लोगों की मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रामीण लोग हैं उनका आना जाना लगातार बना हुआ है। लेकिन जो पुलिस के मुताबिक जानकारी है, इसी जंगल में इसी रास्ते से नाबालिग को ले जाया गया था और उसके बाद फिर यहाँ पर उसके साथ जाती की गई। ये रास्ता आप देख सकते हैं कच्चा रास्ता है और यदि मैं जंगल के अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कितना सुनसान एरिया है, क्योंकि देखिए स्वाभाविक बात है जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि लड़की को वहाँ ढाबे पर रखा गया फिर जंगल लाया गया, ये बात भी निकल कर सामने आई क्योंकि तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में लड़की का अपहरण किया गया था। तो उस समय थोड़ा सा दिन रहता है, उजाला रहता है, तो संभवतः शायद पहले उसे इस जंगल में लेकर आया गया था। अब आप देखिए जिस तरीके से हम रोड से अंदर चलते जा रहे हैं, ये पूरा एरिया बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है हमें, कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। रोड ज़रूर है, रोड पर निशान आप देख सकते हैं, गाड़ियों के टायरों के निशान हैं, यानी कि यहाँ से लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन अभी कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे घने जंगल के बीच में यदि लड़की ने आवाज़ भी लगाई होगी बचाने की या फिर चिल्लाने की, तो किसी को यहाँ पर सुनाई नहीं दिया हुआ होगा। हम लगातार पड़ताल ये कर रहे हैं कि आखिरकार 3 दिनों तक लड़की को बंधक बनाकर रखा जाता है, जंगल में लाया जाता है, फिर उसे ढाबे पर ले जाया जाता है और ये आप देख सकते हैं संभवतः पुलिस ने हालांकि एग्जिट पॉइंट नहीं जारी किया है, लेकिन ऐसा जानकारी है कि यही वो छटन का जंगल है जहां पर नाबालिग को रखा गया था और यहां पर उसके साथ जाती की गई। हमारे साथ हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं कौशल जी। जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर बच्ची को लाया गया था, लगभग कितने समय तक यहाँ पर रखने की सूचना है? दुर्गेश, आपको बताना चाहूँगा कि जब लड़की का अपहरण हुआ तो उस समय लगभग 4 से 5 बजे की बात है, काफ़ी उजाला रहता है। उस दौरान उस लड़की को सीधे इसी जंगल लाया गया, क्योंकि सुनसान इलाका, काफ़ी घना जंगल है, तो लगभग यहाँ उसको 2 से 3 घंटे रखे होंगे। अंधेरा होने के बाद ही उसे जो है ढाबे की तरफ ले जाया गया और फिर ढाबे में बंधक बना के रात भर और फिर पूरा दिन उसको रखा गया। तो ये भी जानकारी पुलिस कह रही है कि जब अपहरण हुआ तो पहले भी जंगल लाया गया था अपहरण के दौरान, और फिर उसके बाद भी जब लड़की को ढाबे में रखा गया उसके बाद भी जंगल में उसके साथ बारी बारी लोग दुष्कर्म किए। अच्छा, अभी तक ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई। देखिए लगातार ये बात सामने आ रही है कि 8 लोगों ने किया, 9 लोगों ने किया या 6 लोगों ने किया। पुलिस या लड़की के जो बयान आए हैं, अब तक कितने लोगों ने दुष्कर्म की बात इस पर सामने निकल कर आ रही है? देखिए, पुलिस का कहना है, लड़की के जो बयान हुए होंगे उस आधार पर यही करना है कि 9 लोग थे, लेकिन जब लड़की का अपहरण हुआ उसमें भी 5 मुलजिम बनाए गए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। और उसके बाद अपहरण में गैंग रेप में 7 लोग शामिल थे। तो ये कहा जाए पुलिस अभी दोनों मामलों को अलग अलग कर रही है, कभी एक साथ कर दे रही है। अब एग्जैक्ट संख्या जो है पुलिस ब्रीफ नहीं कर पा रही है। और यही बात कहीं ना कहीं खटकती है कि आखिरकार पुलिस इतने गंभीर मसले पर स्पष्ट क्यों नहीं अब तक हो पाई है। अपहरण का मामला भी दर्ज किया गया है, गैंगरेप का मामला भी दर्ज किया गया है, कितने आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, कितनों की तलाश जारी है, इस बात को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। कभी पुलिस बयान देती है कि 6 आरोपियों को कर लिया है, कभी देती है 8 आरोपियों को कर लिया है। हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि वो पूरा क्राइम सीन जो है हम रिक्रिएट कर पाए और ये बात निकल कर सामने आ पाए कि कहाँ पुलिस से चूक हुई
और कहाँ दोषी जो हैं वो पुलिस से 2 कदम आगे निकले। 2 रात ढाबे में गुजारने के बाद 12 जनवरी को आरोपी पहले मासूम को जंगल ले गए, फिर वहां से कटनी की ओर ले जाकर एक टोल प्लाजा के पास छोड़ दिया। मासूम ने शायद सोचा होगा कि उसके दर्द की कहानी का अंत हो गया, लेकिन दरिंदगी का अंत यहाँ नहीं हुआ। हाईवे पर जिस ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी, वो मदद की बजाय एक और दर्द दे गया। नाबालिग लड़की पहले जंगल में हवस का शिकार होती है, फिर उसे ढाबा ले जाया जाता है, फिर जंगल ले जाया जाता है। उसके बाद जो मुख्य आरोपी होते हैं, यानी कि जो लड़की का अपहरण करते हैं, वो उसे इसी रोड पर, ये नेशनल हाईवे है और ये कटनी की ओर जाता है, इसी रोड पर आगे चलकर वो उसको एक टोल प्लाजा के पास छोड़ देते हैं। वारदात जो है यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, या यूँ कहें कि लड़की की जो परेशानियां थी वो यहीं ख़त्म नहीं हो जाती हैं। यहाँ से उसकी दूसरी परेशानी शुरू होती है। टोल प्लाजा के पास जब लड़की अकेले खड़ी होती है तो उस दौरान वहाँ से निकलने वाले ऐसे ही किसी ट्रक से वो मदद मांगती है। ट्रक ड्राइवर मदद भी करता है और उसे अपने साथ उमरिया की ओर, यानी कि वापस इसी रूट से, पहले इस रूट पर लड़के छोड़ जाते हैं और फिर वापस इसी रूट से उसी ट्रक में बैठकर लड़की उमरिया की तरफ आती है। लेकिन यहाँ भी उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ट्रक ड्राइवर लड़की के साथ रेप करता है और उसे उमरिया ना छोड़कर उमरिया के आगे, यानी कि उमरिया गांव से कई किलोमीटर आगे ले जाकर उसे एक सुनसान इलाके में छोड़ देता है। मासूम के साथ हैवानियत की शर्मसार करने वाली कहानी से पूरा देश शर्मसार है, लेकिन पुलिस का रवैया वहीं ढाक के 3 पात जैसा है। कोई अधिकारी सामने आकर बात नहीं करने को तैयार है। उमरिया जिले में मध्य प्रदेश की सबसे शर्मनाक घटना होती है, लेकिन जिम्मेदार इसकी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। उमरिया में एक नाबालिग के साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई लोगों ने गैंगरेप किया, लेकिन इस मामले पर अब पुलिस अपना अड़ियल रवैया बरकरार बनाए हुए है और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पर्दा डाल रही है। हम लगातार इस मामले की पड़ताल के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास कुमार से हम लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से एक परहेज किया और हमसे अब तक संपर्क उनका नहीं हो पाया। यही बात है कि देखिए, दोपहर के तकरीबन 1 बज चुका है, लेकिन अब तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी महोदय नहीं पहुंचे हैं और हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। हम लगातार उनसे फ़ोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें 10 मिनट का समय दें, हमें बताएं कि इस पूरे मामले पर आखिरकार कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है, कितने लोगों पर क्या क्या धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी समझ में नहीं अब तक नहीं आया है। यहाँ तक कि 24-48 घंटे हो चुके हैं, इस मामले पर पुलिस का कोई आधिकारिक बयान तक अब तक सामने नहीं आया है कि इस मामले में आखिरकार कुल कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है। केवल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो मनगढ़ंत हैं, या फिर कह सकते हैं ये पुलिस सूत्रों के मुताबिक लोग अपनी अपनी तरह से खबरें निकाल रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक समझ में नहीं आया है कि कौन कौन आरोपी को इस पर जेल भेज दिया गया है और किस किस को अभी भी तलाश है, फरार हैं, और यही बात अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। साफ नजर आता है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देख सकते हैं कि अभी भी खाली पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर आया नहीं है और पुलिस इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं दबने की कोशिश कर रही है। हैवानियत की इस कहानी से उमरिया में खौफ का माहौल है। लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने से रोकने लगे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी है कि उमरिया जिला सदैव से शांति का टापू रहा है और जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो यहाँ खौफ पैदा होता है, और इस खौफ का ये नतीजा रहा कि लोगों ने अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगाना शुरू कर दी है। अभी मकर संक्रांति के दिन जो मेला हुआ, जो ऐतिहासिक मेला होता है, वहाँ इस घटना के कारण लोगों ने अपनी महिलाओं को, बच्चियों को बाहर नहीं भेजा। इसीलिए खौफ नहीं है कि अपराधियों पर समय पर कार्रवाई नहीं हुई, और अगर समय पर कार्रवाई होती, पुलिस गश्त करती, मजनूओं के खिलाफ जो पहले एक वो चला करती थी मुहिम, अगर ऐसी कार्रवाइयाँ होती, जुआ और छोटे ये ना होता तो शायद ये ना होता। बच्ची की रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, गश्त नहीं की, जांच पड़ताल नहीं की। चाहती तो कॉल रिकॉर्ड निकाल सकती थी, लोकेशन निकाल सकती थी। जब जिस जगह घटना हुई है वो घटना स्थल, यानी कि वो जो ढाबा है वो कोतवाली थाने से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसी एरिया में आता है, तो फिर इतनी बड़ी घटना क्यों? फिर ऐसे पुलिस अधिकारियों का रवैया। उमरिया के पुलिस की स्थिति तो ये है कि कहीं चौराहे में रख के 50 रुपया 100 रुपया हेलमेट के चार्ज, हेलमेट देखना, इस टाइप के कामों में व्यस्त रहती है आए दिन। हेलमेट देखना इनका मूल उद्देश्य है, वीआईपी ड्यूटी इसी में इनका व्यस्त है। नेशनल पार्क होने के कारण अधिकतर वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त रहती है। और बाकी पुलिस का रवैया तो मान लीजिए भगवान भरोसे चल रहा है उमरिया जिला। काफी मशक्कत के बाद पुलिस के आला अधिकारी बात करने के लिए तैयार तो हुए, और उन्होंने जो बताया वो तो और शर्मसार करने वाला है। पुलिस के अनुसार हैवानियत की कहानी 10 जनवरी से नहीं बल्कि आरोपियों ने 4 जनवरी को ही लिख दी थी।
मासूम को ले जाकर दरिंदगी की थी और बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसमें अलग अलग 2 घटनाएं हैं। पहले इस संबंध में बात की जा चुकी है। इसमें 2 घटनाएं, एक में 7 आरोपी थे और उस लड़की से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने एक पूर्व की घटना को भी, जब उसकी काउंसलिंग की गई तो एक पूर्व की घटना को भी उस लड़की ने बताया, उसकी रिपोर्टिंग हुई। तब इसमें प्रोएक्टिव होकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। इसमें 2 मामले कायम हैं। एक मामले में 5 आरोपी हैं, एक मामले में 7 आरोपी हैं। अब कुल मिला के 1 आरोपी गिरफ्तारी रह गई है। इसमें ग्रुप रेप की, गैंग रेप की धाराएं लगी हुई हैं और चूँकि पीड़ित बालिका नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने हालांकि मामले में 2 केस दर्ज कर 12 लोगों को आरोपी बनाया है। मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 आरोपी अब भी फरार है। इन सब के बावजूद हैवानियत की इस कहानी में पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। शहर के बीचों बीच एक मासूम का अपहरण हो जाता है। चंद कदम की दूरी पर 2 दिनों तक दरिंदगी की जाती है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। इसके साथ ही और भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। उमरिया से दुर्गेश साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।